इजराइल में हमास का अब तक का सबसे बड़ा अटैक, जिसमें 97 सैनिक, इजराइल के 97 सैनिक मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हो गए हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमास और इजराइल के युद्ध को, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध होते होते 2 महीने पार हो चुके हैं और आज गाजा में सबसे बड़ा अटैक हुआ है। हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक किया है। यहां तक कि गाजा में बने इजरायली बेस को हमास ने पूरी तरीके से उड़ा दिया है और आज जिस तरीके का अटैक किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ गाजा में इजराइल के 97 सैनिक मारे गए हैं और 500-550 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और हमास ने बहुत बड़ा अटैक किया और इस कदर अटैक रहा कि इजराइल की कमर टूट गई है। इजराइल अब इमरजेंसी मदद चाहता है अमेरिका से और अमेरिका जो है अब इमरजेंसी मदद के लिए जो बाइडेन ने हामी भर दी है, परमिशन दे दी है और अब जो है गोला बारूद और टैंक जो है वो इजराइल को इमरजेंसी सेल के लिए दिया है। इमरजेंसी मदद मांगी है इजराइल ने अमेरिका से और अमेरिका ने भी ये देने के लिए सहमति दे दी है। सोचिए कितना बड़ा अटैक रहा है। इजराइल का जो शान माना जाता है मार्काबा टैंक, उस पर ड्रोन से हमला किया है हमास ने और इस हमले से इजराइल की कमर टूट गई है। इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है, उसके सैनिक लगातार घेर कर मारे जा रहे हैं। आईडीएफ के काफिले पर हमास ने घात लगाकर बैठा हुआ था और हमास ने अटैक किया है आईडीएफ के काफिले पर और हर जगह जहां भी इजरायली सैनिक है, जहां भी इजराइल का बेस बना हुआ है, इजरायली बेस पर हमास लगातार अटैक कर रहा है। आज पूरी तरीके से बेस उड़ा दिया गया है और जिस तरीके का जितना खतरनाक जो है आज हमास का अटैक था उसमें संख्या बता रहे हैं आप, एक ही अटैक में आज के सिर्फ एक दिन में 97 सैनिक मारे गए हैं और 550 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, जो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। लगातार इजराइल जो है आईडीएफ के जो सैनिक हैं, इजरायली सैनिक हैं, वो हमास के ठिकानों पर रेड डाल रहे हैं, वहां पर तलाशी ले रहे हैं हर एक ठिकानों का और उसी का हमास बदला ले रहा है। उसका काउंटर अटैक कर रहा है हमास और पूरी तरीके से, पूरी तैयारी से हमला कर रहा है। उसका मार्काबा टैंक जो इजराइल की शान माना जाता है, इजराइल जिस टैंक पर घमंड करता है और दुनिया भर में ढिंढोरे पीटता है अपने हथियारों का, वो हथियार जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब इजराइल के पास पूरी तरीके से हथियार खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है युद्ध को आगे लड़ पाने के लिए और इसलिए इजराइल ने इमरजेंसी मदद मांगी है अमेरिका से। इमरजेंसी मदद मतलब इजराइल के पास सब कुछ खत्म हो चुका है, गोला बारूद, टैंक, हर एक चीज इजराइल के पास खत्म हो चुका है और अमेरिका जो है इजराइल को इमरजेंसी मदद दे रहा है। इमरजेंसी मदद के लिए जो बाइडेन की अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, अभी ये अपडेट आया है कि जो बाइडेन ने इमरजेंसी सेल के लिए हामी भर दी है और इमरजेंसी सेल के लिए जो है रास्ता खुल गया है। इजराइल के लिए इमरजेंसी मदद दी जाएगी क्योंकि हमास ने इजराइल की कमर तोड़ दिया और वहीं हूती का दूसरा बड़ा अटैक, उसने साफ साफ धमकी दी है इजराइल को और अमेरिका को कि वो लाल सागर को पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है हूती ने लाल सागर पर कब्जा बनाए हुए है। लगातार वो कई सारी जो है शिप को गायब कर रहा है, शिप को लूट रहा है हूती। और गैलेक्सी लीडर जो है पहला ऐसा शिप था जिसे उसने शुरुआत की थी और उसके बाद कई सारे शिप को हूती ने लूट लिया है, उसे गायब कर दिया है, कई सारे को जलाकर उसी लाल सागर में खाक कर दिया और लगातार हूती। और आज जो है हूती ने बहुत बड़ी धमकी दी है, उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल नहीं रुकता है तो
तो वो पूरे के पूरे लाल सागर पर कब्जा कर लेगा। ये हूती का सबसे बड़ा धमकी है। वहीं हमास जो है लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और उसके सैनिक जो है मौत के घाट उतार रहा है। पूरे 2 महीने के जिस युद्ध में 425 450 से ज्यादा जो सैनिक मारे गए थे और 1500 से ज्यादा जो घायल हुए थे, आज एक दिन के अटैक में करीब करीब 100 के आसपास सैनिक मारे गए हैं। सोचिए कितना बड़ा अटैक है। हमास जो है लगातार घात बनाकर बैठा हुआ है। वो चुन चुन कर अपने एक एक नागरिकों का बदला ले रहा है जो इस अटैक में मारे जा रहे हैं। जिस तरीके से स्कूल और अस्पतालों पर इजराइल के सैनिक वहां पर रेड डाल रहे हैं, वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन की जा रही है, और जिस तरीके से वहां के आम नागरिकों को तकलीफ उठाना पड़ रहा है, वहां की इमारतें ढा दी गई है और इस चीज का बदला ले रहा है। और हमास पूरी तैयारी में है। हमास ने इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी धमकी भी दी है इजराइल को। उसने साफ कह दिया है कि उसके साथ साथ उसने अल्टीमेटम दी है। हमास का धमकी सुन लीजिए। इजराइल को हमास ने बहुत बड़ी धमकी दी है। हमास ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल उसकी शर्तों को नहीं मानता है तो जितने भी इजरायली कैदी हैं हमास के पास, एक भी जिंदा नहीं बचेंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट बता रहे हैं हम आपको। इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है अब हमास और हूती जो है, ये मिलकर जो है पूरे इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और जिस तरीके से सैनिकों की जान जा रही है, इजरायली सैनिकों की, अब इजरायली सैनिक भी विद्रोह कर रहे हैं वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली सैनिक भी विद्रोह कर रहे हैं। आपको बता दें कि वही अमेरिका जो है इमरजेंसी मदद के लिए जो आगे हाथ बढ़ाया है, उसने बताया है इमरजेंसी सेल में, इमरजेंसी मदद में 14,000 टैंक दिए जाएंगे इजराइल को। 14,000 टैंक, मतलब इजराइल के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, एक भी टैंक नहीं बचा है जिससे वो हमास के साथ सरवाइव कर सके, युद्ध को आगे बढ़ा सके। इस हद तक इजराइल बुरी तरीके से फंस चुका है और आर्थिक रूप से भी कमजोर हो चुका है। उसके ईंधन खत्म होते जा रहे हैं और बम बारूद, गोले बारूद, जो टैंक हैं जिसके दम पे इजराइल पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता था, पूरी दुनिया में अपनी बारूद, गोले बारूदों की सेल बढ़ा रहा था कि हम तो सबसे मजबूत हैं, उसकी पोल पट्टी अब खुल गई है। वो समझ आ रहा है कि जिस तरीके से हमास ने कम डॉलर वाले सस्ती मिसाइलों के साथ जिस तरीके से इनके बड़े बड़े मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा है, मार्कावा टैंक जिस पर इजराइल घमंड करता है, दुनिया भर में ढिंढोरा पीटता है, उस टैंक को ड्रोन के सहारे हमास ने बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से। वहां के सैनिक जो है वो लगातार मारे जा रहे हैं, गलियों में घेर घेर कर हमास मार रहा है, उनके काफिले पर हमला कर रहा है हमास, और लगातार पूरी प्लानिंग के साथ जो है हमास इजरायली सैनिकों पर अटैक कर रहा है और इजराइल को नस्तो नाबूद कर रहा है। और इजराइल अब कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास सारे हथियार खत्म हो चुके हैं। अब उसे अमेरिका से इमरजेंसी मदद लेनी पड़ रही है। सोचिए, लगातार अमेरिका मदद कर रहा है, फिर भी एकाएक उसे इमरजेंसी मदद की जरूरत पड़ी क्योंकि हमास ने एक दिन में इजराइल की कमर तोड़ दी है। और अब यह युद्ध किस ओर जाता दिख रहा है। जिस तरीके से वहां के मासूमों की तस्वीरें आ रही थी और वहां पर आम नागरिकों को जिस तरीके से दिक्कत हो रही थी, फिलिस्तीनियों को जिस तरीके से मारा जा रहा था, अब उसका खून खौला है और अब जो है हमास के पास पावर आ गया है। और लगातार हमास ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले आराम से युद्ध लड़ा और उसके बाद उसने पूरी तैयारी की और तैयारी के बाद एक दिन में इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सिर्फ गाजा में एक दिन के अंदर 97 सैनिक मारे गए हैं और 550 से ज्यादा सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और वहां की जो सबसे बड़ी मार्काबा टैंक जिस पर वो घमंड करता था इजराइल, नेतन्याहू घमंड करते थे, उस टैंक को उड़ा दिया गया है। और अब जो है इजराइल के पास गोले बारूद, बम, टैंक, हर सारी चीजें खत्म हो चुकी है। और इसी के साथ इजराइल ने
हमास ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी है, शर्त रखा है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है, हमारी शर्तों को नहीं माना जाता है, तो एक भी इजरायली कैदी जो हमास के कैद में है जिंदा नहीं बचेगा। आने वाला समय में देखना बनता है कि इस बड़ी शर्त के बाद, इस बड़े चुनौती हमास ने दिया है, जो बड़ी धमकी दी है हमास ने, उस पर नेतन्याहू क्या एक्शन लेते, क्या उनके लिए उनकी जनता ज़्यादा ज़रूरी है या उनके लिए उनका सत्ता ज़्यादा ज़रूरी है। उनके सत्ता के लिए क्या अपने नागरिकों को, अपने ही इजरायली नागरिकों को वो मौत के मुंह में धकेल देंगे, या फिर हमास के साथ बैठकर समझौता करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, क्योंकि हमास ने तय कर लिया है और साफ साफ धमकी दे दी है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर इजराइल उसकी बात नहीं मानता है। तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।